हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। और मैं आपको इस वीडियो में लाइट एंड रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें मतलब लाइट रिफ्लेक्शन, कलरफुल वर्ल्ड, यानी लाइट रिफ्लेक्शन नहीं, कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा। ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड जो 10th का टॉपिक है, जिसमें से जो 2021 के अकॉर्डिंग जो कट गया था, उनमें जो कटिंग पोर्शन है वो हटा दिया मैंने, यानी ह्यूमन है हटा दिया गया है और कलरफुल वर्ल्ड है। तो मैं कलरफुल वर्ल्ड को ही बता रहा हूँ आपको। तो इसमें बहुत इजी है कलरफुल वर्ल्ड। तो हम क्या करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं। और ये तो हमारा है पहला पेज, देख लीजिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं इसमें। कलरफुल वर्ल्ड में पार्ट वन है ये। पार्ट टू आपको जल्दी मिल जाएगा। पार्ट वन में हाफ डिस्क्रिप्शन कर रखा है मैंने, पार्ट टू में भी हाफ हो जाएगा। देन कलरफुल वर्ल्ड के बारे में हम कुछ देखेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देन और एक मिनट, कलर चॉइस कर लेता हूँ मैं। ओके, हाँ। देन गाइस हम देखेंगे, कहते रीजन क्या है लाइट्स का बैंड होने में प्रिज्म पे जाती। हम पढ़ेंगे न्यूटन डबल प्रिज्म। देन और फिर हम पढ़ेंगे ये रहा न्यूटन डबल प्रिज्म पढ़ेंगे। कुछ फिनोमेना पढ़ेंगे कि लाइट क्यों स्कैटर होता है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अकॉर्डिंग टू इससे होंगे, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। चलो गाइस हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। स्लाइड चेंज करो। कलरफुल वर्ल्ड। तो कलरफुल वर्ल्ड ये पार्ट वन है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है जब कोई भी वाइट रे, यानी कोई भी सन की रे या लाइट की रे एक प्रिज्म से होके गुजरती है, तो उसे डिस्पर्जन कहते हैं, यानी लाइट को 7 कलर में बिखरना। डिस्पर्जन। लाइट हमेशा 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है, आप देख लो। ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर में डिस्पर्स हो रखी है लाइट। रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो और वॉयलेट। ठीक है। देन हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन में ये बताया जाएगा कि जो हम नॉर्मल से डेंसर यानी रेयर से डेंसर डालते हैं, तो क्रिटिकल एंगल को पार करके जो रीबैक आता है, यानी एंगल आई ऑलवेज एंगल आर के जो फॉर्मूला कर देते हैं, उसे हम टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देन हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट छोटा टॉपिक है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ही बता देता हूँ, जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक छोटा सा बता देता हूँ। जब सनलाइट अर्थ पे पड़ती है, तो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उससे ये जो सन की लाइट है वो टकरा के इधर उधर फैल जाती है। ये देखो इस पे शो कर रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपको ये अगले पेज में दिखाता हूँ, पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही खत्म करता हूँ। Scattering of light, the phenomena by which a beam of light is reduced in a different direction or interacting with the particles interacting with the particles present in the medium। गाइस एक मिनट इसे रेज कर दूं, देन आगे वापस हम। ओके, ठीक है गाइस। तो ये तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया कि कोई भी जब रे या लाइट, वाइट लाइट, सन की लाइट पार्टिकल्स पे एटमॉस्फेयर पे आती है और पार्टिकल से टकराती है, तो वो लाइट डिस्पर्स होने यानी फैल जाती है, अपने एटमॉस्फेयर में हर जगह फैल जाती है, ऐसे टूट के बिखर जाती है, हम ये कह सकते हैं। इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो गाइस, जब एक सन की रे आ रही है, ये पार्टिकल से जो ब्लैक ब्लैक में दिख रहे हैं, उससे टकरा के इधर उधर बिखर चुकी है। ये ब्लू कलर आपको शो कर रहा है, ऐसे ऐसे करके इधर उधर बिखर चुकी है, हमारे एटमॉस्फेयर में फैल चुकी है। देन इससे एक क्वेश्चन उठता है कि वाई स्काई इज ब्लू। देन गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बता देना। मैं फिफ्थ स्लाइड में आपको इसका आंसर दे दूंगा कि वाई स्काई इज अपियर ब्लू। ओके, नेक्स्ट हम डिटेल्स में चलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, ये रहा डिटेल में डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
तो व्हाइट लाइट इन 7 कलर्स। डिस्पर्जन होता है जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से होते हुए जाता है और 7 कलर्स में डिस्पर्ज होता है, नहीं फैल जाता है, डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें आता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, व्हाइट। इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं और इसे याद रखने के लिए, नाम याद रखने के लिए विग्रो, ये एक इजी है नेम। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हाँ, अरे ये सिर्फ प्रिज्म में पॉसिबल नहीं है, आपके जो स्केल होती है, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, उसमें भी अगर हम देखें तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हमारे, इसका रीजन क्या होता है गाइस। तो वो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई स्काई अपीयर ब्लू। देन रीजन इसका ये है गाइस कि जो ब्लू कलर है वो बहुत जल्दी स्कैटर हो जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। जिसकी वेवलेंथ स्मॉल होती है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है और जिसकी वेवलेंथ हाई होती है वो सबसे कम स्कैटर होते हैं। मीन्स मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट इसे इरेज कर दो। ओके, ठीक है गाइस, दिखाता हूँ मैं। यानी जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ स्मॉल होती है वो स्कैटर हो जाता है, और जिसकी वेवलेंथ लार्ज होती है, लैम्बडा जो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्कैटर कम होती है, यानी स्कैटर नहीं होती है, ना के बराबर कह सकते हैं। तो विग्रो में जो ये वॉलिड वॉलिड है, इंडिगो है, ब्लू है, येलो, ग्रीन जो है, ये सब कुछ कलर्स हैं जो स्कैटर हो जाती है, यानी ये ऐसे कलर्स हैं जो इजीली स्कैटर हो जाती है, यानी इसकी वेवलेंथ कम है। बट जो रेड है, रेड कलर जो है, इनकी वेवलेंथ हाई है। दिखाइए, मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, इनकी वेवलेंथ हाई है, यानी मैंने दो ड्रॉ किया है, आप दोनों देख लेना। फिर बस ये है, ये जो मैंने शो किया छोटा सा, इनके जो बीच में दूरी है बहुत कम कम है, सो ये स्कैटर जल्दी हो जाता है। लेकिन जो रेड कलर का है, इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, यानी इनकी वेवलेंथ हाई है, सो ये जल्दी स्कैटर नहीं होते, पार्टिकल से टकराते हैं, टूटते नहीं है। तो एक मिनट इसे इरेज कर दूं। हम्म, ओके। और if we send if we send a particle color from the prism, it will be reflect। ये तो आप पढ़ लेना। The splitting of white light into its component due to a different bending ability for colors when it pass through prism is called dispersion of light। जब कोई white light अब एक प्रिज्म से निकलती है जो उसकी डिफरेंट होती है बेंडिंग एबिलिटी, यानी धीरे से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और यही ये इसको यूज करते हुए वो कलर्स को प्रिज्म के थ्रू पार क्रॉस कराती है, वो भी बहुत से मतलब वाइट लाइट से डिफरेंट कलर्स में, उसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इस डिस्पर्जन ऑफ लाइट को देखते हुए न्यूटन, जिसे एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, न्यूटन डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ डबल, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का डबल प्रिज्म इफेक्ट, न्यूटन डबल प्रिज्म इफेक्ट, इसमें न्यूटन ने ये कहा थे कि जब एक प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट 7 कलर्स में अगर डिस्पर्स हो सकता है, तो सेकंड जो प्रिज्म होगा, अगर उसे हम अपोजिट यानी उसको उल्टा करके रखें, तो वो 7 कलर्स जाके फिर व्हाइट लाइट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ये देखो इस पिक्चर में हमें शो किया गया है, दिखा देता हूँ मैं। देखो ये जो प्रिज्म है, इससे व्हाइट लाइट गया है, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गया है, देख रखा है ना, डिस्पर्स इन 7 कलर्स। देन 7 कलर्स जो सेकंड प्रिज्म है जिसे उल्टा करके रखा गया है, वो 7 कलर्स इसमें जाते ही रिफ्लेक्ट हो गया है एक व्हाइट लाइट में, गाइस। तो यही था बस न्यूटन का डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डबल प्रिज्म लॉ। और व्हाट इज द इफेक्ट्स, what is the Newton double prism effect? So Isaac Newton's 1660 experiment of bending white light through a prism demonstrate that all the colors already extant in the light, यानी इसका मतलब यही है गाइस कि सभी जो 7 कलर है वो सभी एक ही लाइट में एक्सटेंट होते हैं, ऑलरेडी होते हैं। ओके, फैनिंग आउट टू ट्रेवलिंग विद द डिफरेंट स्पीड थ्रू द प्रिज्म, लेकिन जब वो प्रिज्म में जाते हैं तो उनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है, इसलिए वो अलग अलग कलर में डिफरेंस में टूट जाते हैं। सो गाइस नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जो हमारा
सेकंड टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है गाइस? तो व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR is the phenomena that involve the reflection of all the incident light of the boundary, and then total internal reflection only take place when both of the following two conditions are met. The light is the more denser medium and approaching the less denser medium, इन लो denser medium से वो मतलब हाई डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में जब अप्रोच करते हैं तब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, इसमें नहीं है शो गाइस। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने दिखाया था, कहाँ गया? ये रहा गाइस, ये रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, एक जब हम इसकी जगह पे ले लेते हैं टॉर्च, ये मान लो ये हमारा एक मीडियम हो गया, ठीक है? या ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, ठीक है? हम जब एयर नीचे वाटर से जब लाइट पास करते हैं इधर से, तो थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब फार अवे द नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? देन हम थोड़ा सा और इसे दूर करके करते हैं, यानी थोड़ा और दूर से करेंगे तो ये और क्रिटिकल एंगल के पास जाके धीरे धीरे बना लेगा, और थोड़ा सा दूर, देन इसकी जो बेंडिंग होगी सीधे क्रिटिकल एंगल के पास जाके बनेगी। जब वो, ये देखो ये रही क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल जब वो 90 डिग्री से ऊपर टच कर देता है तो उसे क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं। देन जैसे अगर हल्का से भी और बेंड किया तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो गाइस ये तो इजी था समझना, इस टाइप में क्वेश्चन कुछ नहीं आते, बस यही आता है कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इनके फीचर्स बनाने हैं, इसको डिस्क्राइब करना है, तो बस ये बहुत ईजी है। तो आपको मैं इसके आगे का जो सेकंड टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा पार्ट 2 में। सो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि किस चीज़ के बारे में अगली वीडियो होनी चाहिए। और ये 3 चीज़ तो भूलना ही मत, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक्स, ये चीज़ भूलना मत। और गाइस इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना विकिपीडिया को द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। ओके, थैंक्स।